आगे बढ़ते बात अब मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो कि तमिलनाडु के दौरे पर हैं। आज कोयंबटूर दौरा उनका रहेगा और आज दूसरा दिन है दरअसल उनके इस दौरे का। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर उद्योगपतियों से बातचीत होगी, चर्चा की जाएगी। इंटरैक्टिव सेशन ऑन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमपी का शुभारंभ होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मौजूद रहेंगे। दक्षिण भारत के जो बड़े उद्योगपति हैं उनसे बातचीत होगी, मुलाकात होगी और एमपी में निवेश को लेकर प्रोत्साहित किया जाएगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा होगी। औद्योगिक हस्तियों से एमपी में निवेश के लिए चर्चा की जाएगी। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए अब तक 700 से ज्यादा निवेशकों ने पंजीयन भी करा लिया है। भविष्य की संभावनाओं को लेकर के मैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में आया हूं। यहाँ के निवेशकों को आमंत्रित देने के लिए भी मध्य प्रदेश में बहुत स्कोप है और यहाँ जो यूनिट चल रही है उनको देख करके मन में संतोष भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। एक तरह से ये श्रम मंदिर है जहाँ अपने पसीनों से अपनी आजीविका भी चलती है, लेकिन देश की खुशबू दुनिया में पहुँचाते हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा मेरे मित्र यहाँ बेस्ट एंटरप्राइजेस वालों के मित्रों को जिनने ये बड़ा यूनिट खड़ा किया है। उम्मीद कर रहे हैं कि इसी प्रकार के यूनिट मध्य प्रदेश की भी बहुत संभावना है। चलिए सीधे रुक करते हमारे साथ रंजना दुबे इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, निवेश पर फोकस इस वक्त मोहन सरकार कर रही है और लगातार उनकी ओर से पिछले 6 महीने उनके कार्यकाल को क्योंकि बीते हैं, इस दौरान उनके जो तमाम प्रयास है वो नजर भी आते हैं। उज्जैन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना, उसके बाद जबलपुर में भी हाल ही में संस्कारधानी महाकौशल में हमने देखा है कॉन्क्लेव आयोजित किया जाता है। लगातार मुख्यमंत्री जो अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में निवेश की कितनी संभावनाएं हैं, अगर यहाँ पर निवेश करेंगे तो कितना लाभ उद्योगपतियों को भी होगा, मध्य प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को होगा, ये बताने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। देखिए जया, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कोशिश यही है कि जो कॉन्क्लेव जो इस तरीके से हो रहे हैं, जो इन्वेस्टर समिट हो रहे हैं, उसमें उद्योगपति सिर्फ एमओयू ना कराएं बल्कि धरातल पर जो इंडस्ट्रीज हैं, युवाओं के रोजगार की दिशा में वो आकार लेते हुए नजर आए। और इसी दिशा में आपको जो सीएम मोहन यादव के जो प्रयास हैं वो नजर आ रहे हैं। और कुछ दिनों पहले सीएम मुंबई भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने रोड शो किया था और इसके माध्यम से उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए जो निमंत्रण है वो भी दिया था। और आज वो कोयंबटूर में है, जहां पर वहां के जो उद्योगपति हैं उनसे लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। और इस चर्चा के माध्यम से जो मध्य प्रदेश के अधिकारी हैं औद्योगिक विभाग के और निवेश प्रोत्साहन विभाग के, वो लगातार प्रेजेंटेशन भी देंगे और इसके माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिहाज से जो वातावरण है वो बेहद सकारात्मक है। और जब आप यहाँ पर निवेश के लिए आएंगे तो तमाम तरह की जो संभावनाएं और जो सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। और इसके पीछे का मकसद यही है जया कि मध्य प्रदेश में फरवरी 2025 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है, उसमें अलग अलग राज्यों के जो उद्योगपति हैं वो मध्य प्रदेश का रुख करें और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो निवेश है वो किया जाए, चाहे वो आईटी सेक्टर की बात कर ली जाए, टेक्सटाइल की, या फिर अन्य जो विभाग है वहां पर जो निवेश है वो किया जाए, ताकि मध्य प्रदेश के युवा मध्य प्रदेश में रहकर ही रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सके, उनको अलग राज्यों का जो रुख है वो ना करना पड़े। और इसी पहल को लेकर अब सीएम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। और अभी अगर देखा जाए तो 700 से ज्यादा जो निवेशक हैं उन्होंने पंजीयन भी कराया है मध्य प्रदेश में आने को लेकर इन्वेस्टर समिट में। और कोशिश यही है कि अलग अलग जो जिलों में जो इन्वेस्टर्स अभी समिट आयोजित की जा रही है, मकसद यही है कि जो छोटी छोटी इकाइयां हैं वो अलग अलग संभागों में स्थापित हो ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। अब देखना यही होगा जया कि जिस तरीके से आज निवेशकों से चर्चा हो रही है, बड़ी संख्या में निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। अब देखना है कि मध्य प्रदेश में जल्द से जल्द बड़ी संख्या में निवेशक यहां पर आए और जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं वो यहां पर स्थापित हो। निश्चित तौर पर इंतजार उसी का किया जा रहा है रंजना। यही कोशिश है कि मध्य प्रदेश का युवा मध्य प्रदेश में ही रहे, राज्य से पलायन ना करे, जॉब के लिए कहीं बाहर दूसरे राज्यों में उसे भटकना ना पड़े। इस दिशा में मोहन सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।